आप सभी को वेलकम करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद सर रमेश के साथ। तो आज जो हमें शो करना है कि Cp माइनस Cp इज इक्वल टू R। क्या क्वेश्चन देते हैं कि शो दैट Cp माइनस Cp इज इक्वल टू R। अब Cp क्या है, Cv क्या है? Cp को जो हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv इज इक्वल टू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और R हमारे पास क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट है। या कैसे दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं कि शो दैट द डिफरेंस ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द जनरल गैस कांस्टेंट। इसे अगर स्टेटमेंट ऐसे दे सकते हैं या ये ऐसे दे सकते हैं कि शो दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं या शो करते हैं। इसके लिए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R के लिए तो हमारे पास क्या है कि एक कांस्टेंट प्रेशर है, एक हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम। फर्स्ट सपोज हम करते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, एक सिलेंडर है, इसके इनसाइड क्या है, आइडियल गैस है। इनके इनसाइड हमने क्या रखा है, आइडियल गैस। और इस आइडियल गैस के मोल्स कितने, n मोल्स। कितने मोल्स हैं, n मोल्स हैं इस आइडियल गैस के अंदर। और ये जो पिस्टन है इसका पिस्टन मूवेबल है, क्योंकि जब हमारे पास प्रेशर ऑफ कांस्टेंट लेते हैं तो उस टाइम हमारे पास क्या होता है कि पिस्टन जो होता है वो मूवेबल है। और ये जो सिस्टम है इसको हम हीट अप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस सिस्टम को हीट अप कर रहे हैं। तो ये Q के अमाउंट की इतनी जो डेल्टा Q के अमाउंट की इतनी हीट जो ये क्या करेगा, सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। अब क्या है कि ये जो सिस्टम है डेल्टा Q जो है हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन किस पे, एट कांस्टेंट प्रेशर। इस पे ये हीट एब्जॉर्ब करेगा एट, इसका जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट। हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेगा वो किस पे करेगा, कांस्टेंट प्रेशर पे। अब जैसे ही कांस्टेंट प्रेशर पे करेगा तो इसको क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क होगा। क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क होगा। और इनके अलावा इनकी जो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, वो भी क्या होगी, चेंज होगी। कि जब हमारे पास हम डेल्टा Q अमाउंट की हीट एनर्जी दे रहे हैं इसको किस पे, एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हम डेल्टा Qp भी लिख सकते हैं। ये जो सिस्टम है डेल्टा Qp के जो है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम इस पे एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो जब ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो कुछ ना कुछ क्या होगा, वर्क होगा। किस अमाउंट में, डेल्टा W के अमाउंट की जो है इसका वर्क होगा। और सेकंड क्या होगा कि इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज होगी। जब इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है तब हम क्या करेंगे, इसका टेंपरेचर जो है वो चेंज होगा। कि इसमें जो इंटरनल एनर्जी जो चेंजिंग होगी वो कितने टेंपरेचर की राइज होगी, इसे डेल्टा T डिग्री जो है वो राइज होगी। हम 1 डिग्री सेल्सियस सपोज करेंगे, अगर 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेंपरेचर वो इंक्रीज कर रहे हैं तो पहले हमारे पास ये सिस्टम और क्लियर हुआ कि पहले हम आइडियल गैस को क्या कर रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे उसको डेल्टा Q अमाउंट की हीट हम दे रहे हैं। और ये सिस्टम क्या करेगा, कुछ ना कुछ सिस्टम में वर्क होगा और उसकी जो डेल्टा T अमाउंट की जो है उसका टेंपरेचर राइज होगा और उस टेंपरेचर राइज की वजह से उनका जो है डेल्टा U इंक्रीज होता है। ठीक है। अब दूसरा सिस्टम अगर लें जहां पे ये सेम सिस्टम है, n नंबर ऑफ मोल्स हैं आइडियल गैस के, ये आइडियल गैस इनसाइड द सिलेंडर। और यहाँ पे पिस्टन जो है वो फिक्स्ड है। पिस्टन क्या है, हमारे पास यहाँ पे फिक्स है। तो इसमें जब पिस्टन फिक्स है इस सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, हीट अप कर रहे हैं। डेल्टा Qv अमाउंट, डेल्टा Q क्या है, हीट एनर्जी दे रहे हैं। ये सिस्टम जो है डेल्टा Q के हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है किस पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। सिंपली हम डेल्टा Qv जो है वो लिख सकते हैं। इसके कितने मोल्स हैं, n मोल्स
तरीके से जब कांस्टेंट वैल्यू में क्या है, कांस्टेंट वैल्यू में तो पिस्टन क्या होगा, फिक्स होगा, डेल्टा डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। अब ये जो डेल्टा क्यू भी हम दे रहे हैं, डेल्टा क्यू दे रहे हैं सिस्टम को, इसका इसकी क्या होगा, इसमें रिटर्न एनर्जी चेंज होगा, जो है नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। सो डेल्टा क्यू यू जो है ये इंक्रीज होगा। अब इसमें कितना हमने टेंपरेचर राइज किया था, डेल्टा यू के टी के कितना, इसमें कितना डेल्टा टी के कितना जो टेंपरेचर क्या राइज किया था, तो वही का वही टेंपरेचर सेम अमाउंट के यहां इस सिस्टम में क्या करें, राइज करें। तो रिटर्न एनर्जी भी कितनी होगी, डेल्टा यू कितनी जो कि हमने देखा। तो ये दो हमारे पास सिस्टम थे, एट कांस्टेंट प्रेशर थे, दूसरा जो है हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये जो सिस्टम है हमारे पास कहां पे ले रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पहले हम सिस्टम वन को कंसीडर करते हैं, क्या लिखेंगे, दैट देयर आर n number of moles, let there are n number of moles in a cylinder। कितने नंबर ऑफ मोल्स है, n नंबर ऑफ मोल्स है सिलेंडर में, and cylinder has मूवेबल पिस्टन। क्या रखा है, मूवेबल पिस्टन रखा है, मूवेबल पिस्टन। if this system reaches at constant pressure, if this system heated at constant pressure, the heat absorbed by this system is delta QP। डेल्टा क्यू की इसको शो कर रहा है कि ये जो एब्जॉर्ब कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, इसलिए इस एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो हीट एनर्जी है इसकी वजह से कितने काम होंगे, एक होगा, दूसरा क्या होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, according to first law of thermodynamics, first law of thermodynamics क्या सूत्र है कि डेल्टा Q is equal to डेल्टा U plus डेल्टा W for constant pressure। कांस्टेंट प्रेशर क्या है कि डेल्टा क्यू को रिप्लेस कर रहे हैं हम डेल्टा क्यू पी से, और डेल्टा डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, पी डेल्टा वी के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा पी डेल्टा वी के। अब इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब हमने पढ़ा है कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हम उसको लिख सकते हैं डेल्टा QP इज इक्वल टू NC डेल्टा T। और कांस्टेंट प्रेशर पे तो उसको हम CP लिख सकते हैं, NCP डेल्टा T। तो ये जो डेल्टा QP लिखा हुआ है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं NCP डेल्टा T। सो NCP डेल्टा T is equal to delta U plus P delta V। अब P delta V किसके इक्वल है, हमने ये पढ़ाया था, PV is equal to nRT, प्रेशर कांस्टेंट है तो वैल्यू में चेंज आएगी, तो हम लिख सकते हैं P delta V is equal to nR delta T। सो P delta V की जगह पे n और delta T जो हम लिख सकते हैं। सो n
Cp delta T is equal to delta U plus nr delta T। अब nr delta T को उस साइड लेकर हैं, तो n Cp delta T minus nr delta T is equal to delta U। So delta U is equal to n Cp delta T minus nr T। इस इक्वेशन का नाम है नंबर। तो ये जो इक्वेशन 2 हमें क्या शो कर रही है कि इसमें जो एनर्जी बढ़ेगी उस इंटरनल एनर्जी की वजह से जो डेल्टा टी के अमाउंट में जो चेंजिंग आएगी, कितना जो टेंपरेचर राइज हो रहा है डेल्टा टी के इतना, तो इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या बना, डेल्टा यू इक्वल टू एल सीपी डेल्टा टी माइनस एन आर टी इक्वल। अब हम ले रहे हैं इसके कांस्टेंट वैल्यू पे। नाउ फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, अब वॉल्यूम जब कांस्टेंट है तो डेल्टा W जो है हम उसको P डेल्टा भी लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, बट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो डेल्टा W का अपने पास 0, तो ये इक्वेशन जो बनेगी डेल्टा Q V, क्योंकि जो इंटरनल जो दे रहे हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रहे हैं, सो हम क्या लिखेंगे डेल्टा QV इज इक्वल टू डेल्टा U। सो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा QV। अब डेल्टा QV को हम क्या लिख सकते हैं, n CV डेल्टा T, क्योंकि जो ये इंटरनल जो एब्जॉर्ब कर रहा है तो किस पे कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो n मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम n CV डेल्टा T। सो डेल्टा U इज इक्वल टू n CV डेल्टा T, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 3। अब ये भी डेल्टा U के जितनी एनर्जी इंटरनल एनर्जी इसमें बढ़ रही है उतनी की उतनी इसमें बढ़ रही है, सेम टेंपरेचर में राइज हो रहा है, तो डेल्टा U ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो इक्वेट द इक्वेशन नंबर 23। सो इक्वेट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं या इक्वेट कर रहे हैं। तो इस डेल्टा U में जो इक्वेशन नंबर 3 में डेल्टा U क्या लिखा हुआ है, इसकी जगह पर हम n Cp डेल्टा T माइनस n डेल्टा T ये पुट कर रहे हैं। सो n Cp डेल्टा T माइनस n डेल्टा T इज इक्वल टू n Cv डेल्टा T। अब यहाँ पे n और डेल्टा T, n और डेल्टा T, तो क्या मिलेगा हमारे पास कॉमन, तो n डेल्टा T हमारे पास मिला कॉमन, बाकी Cp माइनस r इज इक्वल टू n Cv डेल्टा T। अब n डेल्टा T से क्या है, मल्टीप्लाई उसका कर देगा डिवाइड में, तो Cp माइनस r इज इक्वल टू n Cv डेल्टा T डिवाइड बाय n डेल्टा T। सो n में कैंसिल, डेल्टा T में कैंसिल, तो Cp माइनस r इज इक्वल टू Cv। अब Cv को उस साइड लेकर गए, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू r, तो हम लिख सकते हैं n शॉर्ट।